इंग्लिश बाल भारती 7th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 2 चैप्टर 3 2.3 अब्दुल बिकम्स अ कोर्टियर जो पेज नंबर 30 पे दिया गया है। तो बच्चों ये एक कहानी है अब्दुल, एक लड़का जिसका नाम अब्दुल है और उसके फादर की। तो आइए देखते हैं इस लेसन में क्या दिया गया है। फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। तो एक फादर है जो एक स्कूल मास्टर है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अब्दुल कहते हैं, फादर टू नॉलेज एंड एरुडिशन आई एस्पायर टू स्टडी हार्ड एंड डीप बुक्स आई रिक्वायर विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड बुक्स आई बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड। तो अपने फादर को कहता है कि फादर नॉलेज पाने के लिए मुझे और पढ़ने के लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत है। तो स्टडी हार्ड और उसको डीपली जानने के लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत है। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा गोल्ड दे सकेंगे? देंगे, ऐसा वो बोलता है। बुक्स आई बाय, उससे क्या करेगा? वो बुक्स खरीदेगा और उससे स्टडी करेगा। ठीक है। फिर फादर कहते हैं, ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड बट अलास द मनी डजंट लास्ट ग्रेट बुक्स एंड manuscripts are so expensive. They are treasures rare and exclusive, but from my school I will try to borrow books that will take you to a brighter tomorrow. तो उसके फादर कहते हैं कि अभी सिर्फ आधा ही मंथ हुआ है और उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, और जो बुक्स है और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब बुक्स और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो बाय हैंड लिखा जाता है, वो प्रिंटेड या टाइप नहीं होती है, तो उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, तो वो नहीं खरीद सकता ये सब चीज़ें। तो पर वो कहता है कि वो कुछ अपने स्कूल से बुक्स लेके आ जाएगा ताकि उससे पढ़कर वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। अब्दुल, दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट। तो अब्दुल कहता है वो अच्छा रहेगा, मैं बहुत ईगरली मतलब उस उत्सुकता से वेट करूँगा। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स, शाम को जब उसके फादर घर लौटते हैं तब। अब्दुल, हाउ मैनी बुक्स कुड यू गेट? ओह नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट। तो देखो बच्चों, इसमें थोड़ा थोड़ा राइम्स भी दी हुई है, राइमिंग वर्ड्स भी है। राइमिंग वर्ड्स है गेट, सेट, है ना, बोरो, टुमारो। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। तो अब्दुल कहता है कि आपने कितने बुक्स लाए मेरे लिए, अब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा वो कहता है। फादर फिर कहते हैं, आई एम सो सॉरी सन, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन। मेरे हाथ एक भी बुक नहीं लगी है, ऐसा वो कहता है। Chorus, poor Abdul is sad and dejected ponders, why my wishes are thus rejected, continues to do his daily course, reads borrowed books in tens and scores, an idea then crosses his mind to serve the rich and get paid in kind. अब कोरस मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक होती है कि ये सब ड्रामा कैसे चल रहा है और अब्दुल फिर उसके साथ क्या होता है, ऐसे कोरस में बैकग्राउंड म्यूजिक पे चलता है। तो उसमें क्या दिया है इस पैराग्राफ में कि अब्दुल बहुत सैड है, वो बहुत निराश है कि उसकी विशेस जो है वो पूरी नहीं होती है। तो वो बुक्स लेने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर वो उसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक रिच आदमी के यहाँ, एक रिच पर्सन के यहाँ वो काम करे और कुछ पैसे कमाए एंड गेट पेड इन काइंड, और कुछ उसे दया में कुछ मिल जाए। अब्दुल अप्रोचेस अ रिच मर्चेंट। तो अब्दुल एक रिच व्यापारी होता है, अमीर व्यापारी होता है, उसके पास जाता है। अब्दुल,
आई एम अ पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व, ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली वॉट आई डिजर्व। तो अब्दुल कहता है मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एक चांस दीजिए आपका काम करने का। आप मेरे वर्क को देखिए, काम को देखिए, और उसके बाद ही मुझे उतना दीजिए जितना मैं डिजर्व करता हूँ, ऐसा वो अब्दुल कहता है। मर्चेंट, यू अपीयर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क, आई विल पे यू वेल इफ ऑनेस्टली यू वर्क। तो वो मर्चेंट कहता है, व्यापारी कहता है कि तुम स्मार्ट दिख रहे हो, तो तुम मेरे क्लर्क, एज अ क्लर्क काम करो, मैं तुमको बहुत अच्छा पेमेंट करूँगा अगर तुम अच्छे से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करोगे। सम डेज पास, द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो अब्दुल को बुलाता है। मर्चेंट, आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यू आर इंडीड अ जेम, क्वाइट रेयर। तो वो कहता है मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, आई एंड लविंग केयर, और उसकी परवाह करता है। तुम्हारे जैसे जो जेम मतलब आउटस्टैंडिंग पर्सन, मतलब बहुत अच्छे पर्सन बहुत कम मिलते हैं। आई विल गिव यू अ रिवार्ड इफ योर डिमांड इज फेयर, मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर तुम्हारी डिमांड सही रही तो। अब्दुल एक्साइटेड, वो खुश हो जाता है। फिर वो कहता है मे आई नो रीड द बुक्स इन योर स्टोर, क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज। वो फिर अब्दुल कहता है कि मैं आपके बुक स्टोर से बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं उसी से सेटिस्फाई हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरी जो मुझे नॉलेज चाहिए उसकी प्यास बुझाना चाहता हूँ। आई नीड नथिंग मोर, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कोरस, फिर कोरस में म्यूजिक बजती है। फिर डेज पास बाय, ही लर्नड एंड लर्नड, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही yearned, philosophy, astronomy, Arabic and Persian. Abdul, the scholar, is now is one in a million. Will he come to the emperor's notice? Will he be given an honorable office? तो दिन पास होते जाते हैं और फिर वो पढ़ता है, नॉलेज गेन करता है। फिर ऐसे वो क्या ऑन करता है, फिलोसॉफी कर लेता है, एस्ट्रोनॉमी करता है, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस कर लेता है। तो वो एक स्कॉलर बन जाता है। मीन्स एक स्कॉलर मीन्स पढ़ा लिखा आदमी। तो वन इन अ मिलियन, मिलियंस में वो एक पढ़ा लिखा आदमी बन गया। तो विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, क्या वो एम्परर के नोटिस में आएगा, क्या उसे एम्परर नोटिस करेंगे और उसे एक ऑनरेबल ऑफिस मिलेगा। फ्रेंड, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल। तो अब्दुल का एक फ्रेंड है, वो कहते हैं तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज नाउ अंडर योर केयर। तो जो एम्परर है उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली। द रॉयल मुर्गी खाना मतलब एक प्लेस है जहाँ पर वो अब उसके अंडर वो प्लेस रहेगा। अब्दुल, व्हाट? द मुर्गी खाना फॉर मी, अ स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, sagacious, astute, made a poultry keeper? Never mind, the chance I won't refuse. It is an opportunity. I will put it to good use. तो अब्दुल बोलता है क्या मुर्गी खाना मतलब एक पोल्ट्री फार्म होती है, मतलब जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है। एक स्कॉलर के लिए, ऐसा वो एक्सक्लेम करता है, बोलता है। एक होशियार, वो कहता है कि मैं एक इंटेलिजेंट हूँ, काबिल हूँ, एक होशियार हूँ, तो मुझे एक मुर्गी खाना का कीपर बना दिया, ऐसा वो कहता है। फिर भी बोलते हैं नेवर माइंड, जो चांस उसे मिला है वो उसे रिफ्यूज़ नहीं करेगा। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसे, तो आई विल पुट इट टू गुड यूज, उसका मैं
बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। फिर कोरस में एक म्यूजिक बजती फिर से। अब्दुल वर्कड विथ conviction, zeal, and passion. The hens were given a new kind of ration. The birds seemed to be in the pink of health, but nothing was spent from the emperor's wealth. तो अब्दुल जो है बहुत लगन से काम करता है और पैशन के साथ काम करता है वह। और हेंस को जो मुर्गियों को खाना दाना पानी मिलता था वो भी नए तरीके से मिलने लग गया। बर्ड्स की भी देखभाल होने लगी। हाँ, फिर बट उसमें से एम्परर जो है तो बर्ड्स की भी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही थी, पर जो एम्परर था उसकी वेल्थ मतलब संपत्ति से कुछ भी खर्च नहीं हो रहा था। एम्परर, हाउ इज दैट? कैसा है? हाउ इज दैट? Why are we spending so little on our hens? Have most of them died in the pens? वो एम्परर कहता है कि इतना कम खर्च कैसे हो रहा है हैंस पर, मुर्गियों पर, कि ये कैसे हो सकता है कि हम उन पे खर्च करते हो इतना बचता है और ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है मुर्गियों पर। तो क्या मुर्गियाँ मर रही है? ऐसा वो एम्परर कहता है। Minister, no, your majesty, they are alive and well. The secret of their health only Abdul can tell. तो उसका एम्परर का जो मिनिस्टर होता है वो कहता है कि नहीं महाराज, वो जिंदा है और अच्छे से है, तो उनकी सीक्रेट हेल्थ के सीक्रेट अब्दुल ही बता सकता है। अब्दुल एंटर्स एंड बाउज बिफोर द एम्परर। तो अब्दुल आता है अंदर और वो एम्परर के सामने झुकता है। एम्परर, हाउ कैन यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हैंड्स? हाउ डू यू नरिश दैम एट नो एक्सपेंस? तो एम्परर कहता है कि तुम इतना कम खर्च कैसे कर रहे हो मुर्गियों पर? तुम कैसे उनको फीड करते हो, कैसे उनको पाल रहे हो इतने कम खर्चे पर? अब्दुल, जहां पना, your humble servant feeds them well. Food from the royal kitchen, if I may tell, but only scraps and shells and kitchen waste. That's enough for the hens. They relish the taste. It's good for their health. See how they thrive. Waste not, want not. That's my drive. तो अब्दुल कहता है जापना, जो आप फीड करते थे उनको खाना देते थे वो रॉयल किचन से आता था। इफ आई मे टेल बट नॉट ओनली स्क्रैप एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट, दैट्स इनफ फॉर द हैंड्स। अगर मैं बताऊँ तो जो बचा हुआ खाना है, किचन का वेस्ट है, जो भी बचता है वही बहुत है उन मुर्गियों को खाना खिलाने में, है ना। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो कोई भी कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती और वो यूज़फुल हो जाती है, इसलिए इतना खर्चा नहीं आता, क्योंकि वो वेस्ट जो किचन से आता है बचा हुआ खाना वही मुर्गियों को खिलाता था। एम्परर, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन्स, वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। तो एम्परर बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हें दिमाग है, बहुत बुद्धिमानी से तुमने काम किया है, तो हम तुम्हें लाइब्रेरी का इंचार्ज बना देते हैं, ऐसा वो कहता है। तो कोरस में म्यूजिक बजती फिर से। ओ नो, नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स एंड ही विश्ड टू बी अ कोर्टियर, हाउ सैड ही लुक्स। वो सोचता है ओ नो, फिर से एक बुक लाइब्रेरी का मुझे कीपर बना दिया, उसे तो कोर्टियर बनना था, तो वो उदास हो जाता है। Abdul, never mind, I love books. I will get down to work. I will handle this well. My duty is I won't shriek. तो अब्दुल कहता है कोई बात नहीं, मुझे बुक्स तो पसंद है, मैं अच्छे से काम करूँगा, ये सब हैंडल अच्छे से कर लूँगा, ठीक है, तो मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से कर लूँगा, ऐसा वो कहता है।
आई वोंट श्रिक, मैं अपनी ड्यूटीज़ को अवॉइड नहीं करूँगा। आफ्टर 1 year द एम्परर इज़ लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो 1 साल बाद जो एम्परर है वो बुक्स लाइब्रेरी में जो बुक्स थी उसको देख रहा था। एम्परर, व्हाट, all these books have such expensive jackets, surely they have cost a fortune, silks, brocades and velvets। तो एम्परर कहता है क्या सब बुक्स को एक एक्सपेंसिव कवर लगाया गया है। जैकेट मीन्स कवर, इतना एक्सपेंसिव कवर लगाया गया है सिल्क का, ब्रोकेट का, वेलवेट का। तो ये इतना एक्सपेंसिव कैसे किया? उसने दे हैव कॉस्ट अ फॉर्चून, बहुत महंगा एक्सपेंसिव कवर चढ़ाया गया है, ऐसा वो एम्परर कहता है। अब्दुल, नो योर मैजेस्टी द एक्सपेंसेस वर नन। तो कहता है नहीं मैजेस्टी, जो खर्चा है वो कुछ भी नहीं है। एम्परर, आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन। मैं विश्वास नहीं कर सकता, तो कैसे बनाया, कैसे किया तुमने ऐसा, बोलता है। अब्दुल, Your Majesty, I observe that the former request was sent to you in bags made of the fabrics best. When the papers were read, the bags were discarded. Why waste the silk, velvet, brocade? I demanded. The royal tailors made the jackets. Nothing did they take. Each book was dressed for your majesty's sake। तो अब्दुल कहता है कि आपकी जो मैजेस्टी, जो आपके लेटर्स आते थे बैग्स में, फैब्रिक्स में, तो वो बहुत ही अच्छे फैब्रिक्स के बने होते थे वो बैग्स। तो मैं क्या करता था, उन जब अगर लेटर्स को पढ़ना हो जाता था तो वो जब बैग्स डिस्कार्ड मतलब फेंक दिया जाता था, तो मैं उसको लेके उसके ऊपर का जो फैब्रिक है, चाहे वो सिल्क, वेलवेट या ब्रोकेट का जो भी बना होता था, उसको मैं ले लेता था और रॉयल टेलर्स के पास जाके उनको कहा कि जैकेट्स, बुक्स का जैकेट्स बना दें, और इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो इस तरह बुक्स की जैकेट बन गई, कवर्स बन गए। Emperor, you have great merit. I would realize much earlier. I am happy to announce now you are my courtier. तो एम्परर बहुत खुश हो जाते, बोलते तुम बहुत ही होशियार हो, मैंने तो पहले ही रियलाइज़ कर लिया था। मैं खुश हुई अनाउंस करके कि तुम आज से मेरे कोर्टियर हो। तो वो कहते हैं मैं कोर्टियर तुम्हें आज से बनाता हूँ, ये अनाउंस करता हूँ। कोर्टियर मीन्स राज दरबार का मनुष्य जो राज दरबार में काम करता है। देन कोरस में फिर से एक म्यूजिक बजती है। वेज प्रेंस एंड प्रिजर्वेंस हेल्ड अब्दुल अचीव हिज एम, पेशेंस डिटर्मिनेशन वॉन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। तो बुद्धिमत्ता से, पेशेंस से सब कुछ उसने हासिल कर लिया। तो यही एक बहुत सुंदर लेसन है जिसमें अब्दुल की मेहनत, हार्डशिप से उसने अपना जो एम था वो पा लिया। तो ये था चैप्टर नंबर 3, अब्दुल बिकम्स अ कोर्टियर। तो बच्चों, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।